हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका बहुत स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज है दिन जन्माष्टमी का। तो मैं नहा धोकर सबसे पहले ऊपर आ गई थी और वृंदा जी को मैंने ले लिया था, क्योंकि कान्हा जी की बर्थडे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं का रोल है आज, क्योंकि सारे भोगों में तुलसा जी को लगना है। तो मैंने इकट्ठी ही ले ली थी। उसके बाद मैं अपने पूजा घर में आ गई। फिर मैं नीचे पूजा घर में आकर मैंने पूजा घर को साफ करा और सारे भगवान जी को नहलाकर उन्हें स्थान पर लगाया। और फिर मैंने बनाई व्रत की थाली। व्रत की थाली बनाने के लिए मैंने देसी घी में हरी मिर्चें और जीरा डालकर उन्हें भून लिया अच्छे से। और जो मैंने आलू बॉईल किए थे उनको भी इसमें डाल दिया, क्योंकि हम टमाटर का यूज़ नहीं करते, तो मैंने किसी भी चीज़ में टमाटर नहीं डाले थे। मैंने धनिए की चटनी पहले ही बना ली थी, क्योंकि बिना टमाटर की, सेंधा नमक डालकर, और दही था ही। तो हम इस तरीके से ही दोपहर का फास्ट में भोजन करते हैं। तो व्रत के खाने के बाद मैं आ गई चौकी लगाने। तो हमने कान्हा जी के रात के लिए कपड़े निकाल लिए, क्योंकि वो इसी डब्बे में रखे थे जिसकी हमें चौकी बनानी है। और फिर जो आसन मुझे उसके ऊपर बिछाने थे मैंने वो भी निकाल लिए। और इसके साथ ही जो ज़रूरी सामान था वो मैंने अभी निकाल कर रख लिया, क्योंकि उसमें कुछ बर्तन हैं जो मुझे धोने भी हैं शाम के भोजन के लिए। क्योंकि ये सब काम धीरे धीरे ही हो सकता है। अगर आप चाहें कि शाम को इकट्ठा कर लेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो क्योंकि दिमाग में जैसे जैसे धीरे धीरे सामान की लिस्ट आती रहती है, उस अकॉर्डिंग मैं ये करती रहती। क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हमसे पूजा में छूट जाती हैं और हमें बाद में बहुत ही दुख होता है। और जब आपके संग कोई हेल्पिंग हैंड ना हो और आपको खुद ही सारा करना हो, तो आपको ये धीरे धीरे आराम से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिस हो जाती हैं। और ये सारे बर्तन मैं धोने के लिए किचन में आ गई। और फिर मैंने दूसरी भोजन की तैयारी करी। जो भोग लगेगा कान्हा जी को, मैंने देसी घी ले लिया और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको पंजीरी के लिए मैं फ्राई कर ले रही हूँ, जिसमें कि मैंने मखाने, बादाम, काजू और थोड़ी सी गोंद और मींग भी ले ली थी। तो इन सबको फ्राई करने के बाद मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए, ये सब तो भाव होते हैं। जैसे जैसे आपके मन में कान्हा जी के लिए आते जाते हैं, वैसे वैसे आप उनका भोग तैयार करते रहते हैं। हर चीज़ में भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाव नहीं होगा तो आप शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर मैंने चाशनी के लिए पानी में चीनी डाल दी, उसे बॉईल होने रख दिया। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उन सबको मैंने दरदरा करके पीस दिया। ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने गोले का बुरादा ले लिया था, उसको इसमें मिक्स कर दिया था सारे मिक्सचर में। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। और फिर मैंने इसमें नारियल का बुरादा रखा था, उसको भी मिक्स कर दिया। और देखिए, ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे ही आती हैं। जब आप करते रहते हैं तभी आपके मन में भाव भी आते हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस भी होती है। हर चीज़ में जल्दबाजी करने से चीज़ हमेशा ख़राब ही होती है, क्योंकि इन चीज़ों में हमेशा प्यार और आराम से करने की ज़रूरत होती है, तभी भाव आ पाते हैं। तो देखिए, मैंने नारियल का बुरादा भी ऐड कर लिया। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके और चाशनी में डालूंगी। इन सबको मैंने मिक्स करके, और पहले मैंने थोड़ा सा चाशनी में डाल के देखा था कि मेरी चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। फिर मुझे सही लगी। इस तरीके से फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैंने फिर सारा ही मिक्सचर इसमें डाल दिया। देखिए, टाइम मैनेजमेंट हमारे ही हाथ में होता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से करते हैं। हमें अपने पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी पर लेकर चलना ही होगा। और अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ये काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, वरना पूरे दिन की भागा दौड़ी तो हो ही जाती है अगर हम लेट उठते हैं। और आज तो लाला का बर्थडे है, तो मन में बहुत एक्साइटमेंट है। और जितना भी करें तो सच बताऊं वो कम ही लगता है। जो लोग लाला की सेवा लेते हैं उन्हें पता ही है ये भाव। तो इसको मिक्स करने के बाद मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया था और उसमें इसको मैंने निकाल दिया था। और मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी जमने के लिए, और ये रात तक आसानी से जम भी जाती। इस बार मैंने एक मंदिर के लिए अपने पर्दा और बनाया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये छोटे मोटे काम अगर मैं भी कर सकती हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है। बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और अगर आप हाइपर होंगी तो शायद आप चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि घर में छोटे मोटे जो त्योहार होते हैं ये हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि हमसे ही हमारे बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। बाकी आगे चलकर उनकी चॉइस होती है कि वो किस चीज़ को
हैं, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही आगे चल के वो अपने परिवार को भी दिखाएंगे, समझाएंगे, और बाकी तो सब टाइम के ऊपर होता है। और उसके बाद देखिए मैं आ गई बाहर का गेट डेकोरेट करने। मैंने तोरण लगाई थी और बैलून्स लगाए थे, और जो गुलाब की पत्तियां होती है उन्हें लगाकर मैंने दिए जलाए। जैसे जब हमारे बच्चे का बर्थडे होता है हमें कितनी खुशी होती है, हम कितनी तैयारी करते हैं, वैसे ही कान्हा जी के बर्थडे के टाइम पर भी होता है। और उसके बाद मैं आ गई तुलसी माला बनाने के लिए। मैंने सुबह जो तुलसा जी के पत्ते तोड़े थे, इस बार मैं ये पहली बार बना रही हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं कान्हा जी को तुलसी की माला चढ़ाऊं, तो मैंने ये एक छोटी सी कोशिश करके देखी। हालांकि इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी, लेकिन हाँ मुझे अंदर से बहुत खुशी थी कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ जो सच में उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ये भोग, ये सब चीज़ें तो कुछ मायने ही नहीं रखती उनके सामने जितनी वृंदा जी की सेवा रखती है। और अभी रात के 8 बज रहे थे तो मेरे पास बहुत टाइम था और मैं धीरे धीरे इसे बनाती रही और मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि इस बार तुलसा जी बहुत अच्छी हो रही थी। मेरी बारिश में मैंने ऊपर रख दी थी तो उनकी पत्तियां बहुत अच्छी हो रही। और ऐसे ही हम कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इस बार मैंने ये सीखा जन्माष्टमी पे, तो मैं कोशिश करूंगी हर जन्माष्टमी पे मैं इसे बनाऊं, क्योंकि बाजार से पैसों से लाकर तो हम बहुत सारी फूल मालाएं चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं तो आपको दिल से खुशी होती है। और मैं फिर कच्चे जो सूत आता है उसमें तुलसा जी की डंडी में गांठी मार मार के इस तरीके से बनाती रही माला को। और मुझे यकीन है जब ये बन जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे कान्हा जी को भी बहुत ही पसंद आएगी जब मैं रात को उन्हें पहनाऊंगी। तो देखिए ये इस तरीके से बन गई है पूरी माला। और फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी के सोने के लिए एक बास्केट तैयार करी। रात की आरती करने के बाद मैंने कान्हा जी को सुला दिया ताकि उन्हें रात को वो अच्छे से जागे जब उनका जन्म हो। मैंने एक टोकरी में फूल बिछाकर कान्हा जी को सुलाकर जितने भी मौसमी फल होते हैं कोशिश करी वो लाऊं और उससे मैंने कान्हा जी को ढक दिया। और ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये लकड़ी वाली बास्केट हो तो ज़्यादा अच्छा है। पूरा तो नहीं ढकते, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो मैंने केले और खीरे वगैरह के भी यूज़ किया क्योंकि खीरे से ही उनका जन्म कराया जाता है। अगर आप चाहें तो खीरे के अंदर काट कर भी कान्हा जी को सुला सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही सुलाती हूँ नॉर्मल, फिर रात को खीरा काटती हूँ। और फिर देखिए हम आ गए रात को पूजा करने जब कान्हा जी का जन्म हो गया और पूजा बहुत अच्छी रही। और फिर मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया, हमने सब परिवार पूजा करी। और आप सबको भी कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं।